हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम की। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जो बेस्ट पॉसिबल रूट है और किस सीज़न में आप जा सकते हैं एवं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ऐसा कहा जाता है महाभारत में कि अगर आप बद्रीनाथ धाम के नज़दीक भी जाते हैं, जैसे जैसे आप बद्रीनाथ धाम के नज़दीक आते जाते हैं आपको मुक्ति अपने आप ही मिलती जाती है। बल्कि अगर आप किसी अन्य रिलीजियस सेरेमनीज़ में जाएं या अगर किसी और स्थान पर जाएंगे तो आपको पूजा पाठ करना पड़ेगी, उसके बाद आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यह मंदिर हर साल वैशाख माह में यानी कि अप्रैल में खुलता है और कार्तिक माह यानी अक्टूबर नवंबर में क्लोज़ हो जाता है। यह मंदिर 6 महीने क्लोज इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, जहाँ लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। और जो बाकी के 6 महीने रहते हैं जब मंदिर बंद रहता है तो श्री बद्री विशाल हैं यानी कि जो विष्णु जी हैं उन्हें जोशी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि ये मंदिर ज़रूर नॉर्थ इंडिया में, लेकिन यहाँ के जो प्रीस्ट हैं यानी कि जो पुजारी हैं वो नाम्बूदरी ब्राह्मण जो कि केरला से आते हैं। यहाँ पर एक तप्त कुंड है जिसका टेम्परेचर 55 डिग्रीज होता है। ये बहुत ही गर्म होता है और इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सबसे पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद ही अंदर दर्शन करने जाते हैं। इस कुंड के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री से भी कम होता है। और इस मंदिर के पीछे एक पहाड़ है जिसे नर पर्वत कहा जाता है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बद्रीनाथ धाम के बारे में विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में बात करी गई है। स्कंद पुराण स्कंद जी के नाम से, जो कि शिव और पार्वती जी के पुत्र थे। बद्रीनाथ में सिर्फ विष्णु जी की पूजा ही नहीं और भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे लक्ष्मी जी की, गरुड़ जो कि उनके वाहन थे, नर नारायण टेम्पल है, रामानुजाचार्य का मंदिर है, आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिन्होंने 8th सेंचुरी एडी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना करी थी। विष्णु जी जो हैं बद्रीनाथ धाम में ऐसा कहा जाता है कि वे ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे पद्मासन में। उन्हें ध्यान करने में वे इतने मग्न हो गए थे कि वहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट का उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लक्ष्मी जी जब उन्हें देखती हैं, जो कि उनकी धर्म पत्नी हैं, वे बद्री ट्री के आकार लेकर उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। ये देख के विष्णु जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस जगह का नाम बद्री का आश्रम रख देते हैं। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि धर्म जिनके दो पुत्र थे, नर और नारायण, जिनका काम था धर्म को फैलाना, उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रखा। भगवत पुराण में ऐसा कहा जाता है कि नर और नारायण ये विष्णु जी के दो ट्विन ब्रदर अवतार में आए थे इस दुनिया में और उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि अगर आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको देहरादून आना पड़ेगा। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो देहरादून का है, और अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। अभी ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी कितनी है? 292 किलोमीटर्स। अब हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आप ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश से जो रुद्रप्रयाग का रास्ता है वो कॉमन है। अगर आपको केदारनाथ भी जाना है तो रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, और अगर बद्रीनाथ भी जाना है तो भी रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा। सबसे पहले ऋषिकेश से हम आएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलते हैं और गंगा जी वहीं से संपन्न होती हैं। अभी रुद्रप्रयाग से अलकनंदा रिवर के किनारे किनारे अगर आप जाएंगे तो आप श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे, और अगर आप मंदाकिनी रिवर के किनारे किनारे जाएंगे तो आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अभी रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है 154 किलोमीटर्स। आप यहाँ पर जाने के लिए आप वहाँ पर टैक्सी कर सकते हैं, ट्रैवलर कर सकते हैं, या अपनी प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। बट प्राइवेट कार उतनी सेफ़ नहीं होती है क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है उसमें अपन खुद अगर गाड़ी चला के जाएंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसके बीच में आता है जोशीमठ। जोशीमठ ये वही स्थान है जहाँ जो कि विष्णु जी की विंटर सीट कही जाती है। जो 6 महीने जब मंदिर बंद होता है तो विष्णु जी यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। जब आप बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे
तो वहाँ पर जैसे ही आप फ़ोटो लेना स्टार्ट करेंगे आपके कैमरे की मेमोरी फुल हो जाएगी, लेकिन आपकी तस्वीरें ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि ये जो जगह है इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और इसे धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि ठंड में ये कितना सुंदर दिख रहा है, गर्मियों में कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर अलकनंदा रिवर है, पहाड़ है, बादल हैं, सब कुछ है। और ये जो साइड में मंदिर दिख रहा है ये जोशीमठ है, जहाँ पर 6 महीने के लिए उन्हें रखा जाता है, विष्णु जी को, विंटर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।